साथियों नमस्कार। आज पहली बार जो है हम सीटेट के ट्रिक लेकर आए हैं और आज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि अब लास्ट टाइम में या अंतिम समय में जो है आप सीटेट को कैसे पास करेंगे। कई बार क्या होता है ना कि बहुत बार फॉर्म अधिक होने की वजह से आप देख पाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे फेल काफ़ी होते हैं। साथियों आप जानेंगे पहले कि सीटेट पास होती कैसे है। कई बार ये होता है कि सीटेट कहता कुछ और है और बच्चा करके कुछ और जाता है। आइए आज पहली बार सभी शेर शेरनियों के माता-पिता के चरणों में मेरा कोटि भरा नमस्कार। साथ में आज हम पहली बार जो है इस बोर्ड को लेकर आया हूँ और इससे पहले भी मैं हालाँकि पढ़ा चुका हूँ इस पे। बीपीएससी की तैयारी मैं करवाता था, जो आज पहली बार लेकर आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से आप मेरे साथ रहेंगे, साथ ही साथ इस चैनल पर आपको हम बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। जब तक आपकी लास्ट एग्ज़ाम होगी, तब तक आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। साथियों आप बोलोगे कि सर आप ये बता रहे हो, आपने कितनी बार पास किया है? दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने अभी तक में सीटेट को 4 बार क्रैक किया है। अर्थात मैं एक टीचर हूँ, मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं करी। तो सर आपने फिर पास कैसे किया? चलिए आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा-थोड़ा आपको हम हिंट्स देंगे। साथ ही धीरे-धीरे जो वीडियो बनेगी इस पे आप बखूबी आप देख पाएँगे, आपके नंबर में निश्चित रूप से इंक्रीज़ होंगी। बशर्ते आपको मेरे साथ बने रहना है और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो माँ सरस्वती के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आइए, हमने लिखा है सीटेट पास करने की 3 ट्रिक। हमने क्या लिखा है साथियों? सीटेट पास करने की 3 ट्रिक। समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ट्रिक नंबर 1 जो कह रहा है आपको साथियों, सकारात्मक शब्द एवं नकारात्मक शब्द। कहने का मतलब मेरा यह है, आप पढ़े होंगे, यदि आपने सीटेट का थोड़ा सा पढ़ाई करा है तो आपको पता होगा साथियों कि पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड। आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये पॉजिटिव वर्ड और ये नेगेटिव वर्ड जो होती है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से खासकर सीटेट में अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या महत्व है, क्या महत्व है। खासकर पेडागोजी में 75 मार्क्स जो पेडागोजी होती है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिलती है। दूसरा मैंने ट्रिक लिखा है यहाँ पे, जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा लिखा हो एवं पॉजिटिव जवाब हो। साथियों सिर्फ आप वीडियो में बने रहिएगा, कुछ ही मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। मैं जानता हूँ आपका समय कितना महत्व है, इसलिए आप थोड़ा सिर्फ धैर्य रखिएगा, है ना? बच्चे को हमेशा भगवान मानकर जवाब देना है। साथियों सीटेट कहता है कि आपसे हमेशा बड़ा बच्चा होता है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपसे हमेशा बच्चा बड़ा होता है और उनको हमेशा आपको एक बच्चे के जो है उसको भगवान हमेशा मानना है। साथियों आइए आप बात करते हैं यहाँ पे हम, सर सकारात्मक वर्ड को हम पहचाने कैसे? जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा कि सकारात्मक वर्ड होता क्या है साथियों? जिसे आप एकदम अच्छे वर्ड कहते हो, जैसे मान लीजिए खुशहाल होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चों को सिखा रहे हैं कोई चीज़, उसके अपनी भाषा में सिखा रहे हैं, उनको अपने जिज्ञासा उसके अंदर होता है, त्रुटि होती है बच्चे से। तो कई बार क्या होता है ना, जब अपना सब लोग बच्चा पढ़ता है तो उन्हें लगता है अरे मैं तो गलती कर दिया हूँ, मुझसे गलती हो गई है। नहीं, यहाँ त्रुटि, बच्चा अगर गलती कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कहा गया है बच्चा गलती करके ही सीखता है। आइए साथियों, सबसे पहले आपको पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड पे ध्यान देनी है। साथियों ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड बहुत अति महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं इस बार तो नहीं लेके आ पाऊंगा, अगले वीडियो में आपको हर विषय का अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दूंगा, जहां से आप देखेंगे 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी होता है या 20 क्वेश्चन जो भी होता है, 30 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपका कंटेंट और प्लस पेडागोजी मिला के, आप उसमें पाएंगे कि निश्चित रूप से आपको 15 से 18 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से। साथियों यहाँ पे आप, मैंने लिखा है कि नकारात्मक शब्द। कहने का मतलब मेरा यह है साथियों, जब नेगेटिव वर्ड आप देखेंगे या पॉजिटिव वर्ड आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ ऑप्शन में यही नेगेटिव और पॉजिटिव देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप निश्चित रूप से सही मारेंगे और आपका आंसर सही होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जरूर सिखाएंगे इस बार, लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। साथियों मैंने दूसरा जो लिखा है कि जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होगा एवं पॉजिटिव जवाब होगा। कहने का मतलब मेरा यह है साथियों, जब एग्जाम देने आप जाओगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ABCD जो भी ऑप्शन वहाँ पे होता है साथियों,
उसमें आप ये पाएँगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है क्या क्वेश्चन जो है, पढ़ने के बाद क्या वो पॉजिटिव है, क्या क्वेश्चन पॉजिटिव है। आपको मैं पहचानने भी सिखा दूँगा, सब चीज़ सिखा दूँगा, बशर्ते मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका भाई को आपको आपका सपोर्ट चाहिए। आपको मैं टोटली चीज़ सिखा दूँगा। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा पॉजिटिव है, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव हो, तो आपको ध्यान रखना जब जान लीजिए मुझे कुछ नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने क्या करा साथियों, मैंने पढ़ा नहीं है, साथ ही साथ मैं ये जानता हूँ साथियों कि अब मुझे इसका जवाब भी पता नहीं है, तो हम उस परिस्थिति में क्या करेंगे, यदि मान लीजिए मेरा जो है यदि मान लीजिए मेरा जो है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड काम नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, तो जो ऑप्शन बड़ा होगा हमें उन्हें टिक कर देनी है, हमें उन्हें टिक कर देनी है। साथियों आप पाएँगे कि 100 में 90 बार जो है बड़ा आंसर सही किया जाता है, खासकर अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक हो तब। ये बात आपने सीख लिया। हाँ, यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को हमेशा भगवान मानकर जवाब देना है। साथियों, बच्चों को हमेशा भगवान मानकर जवाब देना है। कैसे देना है? हमें बच्चों को दंडित नहीं करनी है, हमें बच्चों को मारना नहीं है, हमें बच्चों को क्लास से भगाना नहीं है। ये मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका बच्चा होता है, तो आप बच्चों को क्या करते हैं? यदि गलती भी कर लेता है, वो क्या करते हो? अच्छा बेटा आ जाओ, आपको मैं ये दे रहा हूँ, आप ये आ जाओ। कितना प्यार से सहलाते हो, कितना प्यार से बताते हो। उसी प्रकार जब आप क्लास में पढ़ाएँगे, बच्चों को आपको हमेशा भगवान मानना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जो भी त्रुटि हो रही होंगी तो शायद आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। पहला ही क्लास है मेरा ये है, खासकर बोर्ड पे। हालाँकि मुझे पढ़ाने का लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। ऑफ़लाइन मैं कोचिंग देता हूँ। तो 8 साल का एक्सपीरियंस के साथ लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में खासकर बोर्ड पर पहली बार सामने आया हूँ। साथियों, आपको हमेशा बच्चों को भगवान मानना है। जिस प्रकार से मान लीजिए बच्चा गलती भी कर दिया, आप उन्हें प्यार से समझाओगे, आप उन्हें प्यार से बताओगे, बशर्ते ना कि उसे मारोगे, ना उसे दंडित करोगे और ना ही क्लास से भगाओगे। चाहे वो बच्चा किसी भी तरह हो, चाहे वो बच्चा गंदा ही क्यों ना हो या अच्छा ही क्यों ना हो, बच्चे को हमेशा आपको भगवान मानना है। मैंने पहले एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहला पॉजिटिव वर्ड यानी कि सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द जिसको आप नेगेटिव वर्ड कहते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में निश्चित रूप से साथियों पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरा मैंने लिखा है जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा लिखा होगा पॉजिटिव जवाब देना है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो ऑप्शन क्या करना है, हमको बड़ा वाला टिक हमेशा करना है। 100 में 90 बार आपका आंसर साथियों सही होने वाला है। बच्चों को हमेशा भगवान मानकर जवाब देना है। ध्यान रखिएगा बच्चा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च होगा और बच्चा को हमेशा हमें भगवान माननी है। ये 3 ट्रिक साथियों ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा समय का, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। समय का कई बार बच्चा क्या करता है ना, गोला भरते-भरते जो है, जो आप मार्कशीट भरते हैं, उनको भरते-भरते आपका समय निकल जाता है साथियों। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मैंने पेपर 1 के लिए लिखा है साथियों यहाँ पे, पेपर में 1 में जो है सीडीपी यानी कि बाल विकास की बात करेंगे हम लोग, तो 15 नंबर से पेडागोजी से रहता है, जबकि 15 कंटेंट अर्थात दोनों मिला के 30 नंबर होता है साथियों। साथियों सीडीपी एक अच्छा विषय है और अच्छा इम्पोर्टेंट, इसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं साथियों, इसमें नंबर आप पा सकते हैं। कैसे पाएँगे? आपको हम बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। 15 नंबर आपका पेडागोजी हो गया, 15 नंबर आपका कंटेंट हो गया, कुल हम बात करें तो 30 नंबर आपको सीडीपी में पूछा जाता है। इसके बाद ईवीएस की बात करते हैं हम लोग, ये साथियों पेपर 1 की बात कर रहे हैं। ईवीएस की बात करेंगे साथियों, तो पर्यावरण अध्ययन होता है, इसमें भी सेम वही तरीका है साथियों, 15 पेडागोजी, 15 कंटेंट होता है। इसमें बात करें क्वेश्चन की, तो 30 नंबरों की ये भी क्वेश्चन होती है। गणित आपकी बात करें, यहाँ भी आपको 30 नंबर देख पाएँगे, भाषा 1 में 30 नंबर, भाषा 2 में 30 नंबर। अब भाषा 1 साथियों कई बच्चों का होता है, सर भाषा 1 जो मेरा है हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या उर्दू, बांग्ला जो भी चीज़ है, अपना-अपना भाषा होता है। आपने जब फॉर्म भर रहे होंगे, चूज़ आपने अवश्य करा होगा। चलिए हम भाषा 2 की बात करते हैं, यहाँ भी कुल 30 मार्क्स की होती है और हम सबको जोड़ते हैं तो मेरा 150 प्रश्न होता है। साथियों इस 150 प्रश्न के लिए आपके पास समय भी 150 मिनट ही होती है, 150 मिनट ही होती है, जिसको आप 2.5 घंटा कह सकते हो। यानी कि आप कहा जा सकता है आपको 1 मिनट में साथियों 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 1 मिनट में साथियों आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। पेपर 2 की बात करें हम लोग, तो यहाँ भी आपको साथियों सीडीपी में भी
30 प्रश्न होते हैं, जबकि गणित विज्ञान और सामाजिक होता क्या है ना, कई बच्चा जो है, जो बच्चा ग्रेजुएशन जो है साथियों, वो गणित से या विज्ञान से किया है, उनका अलग 60 क्वेश्चन होगा, जब कोई बच्चा अगर सामाजिक से किया है तो उसका 60 क्वेश्चन अलग होता है। जहाँ 20 क्वेश्चन के आसपास आपका पेडागोजी से रहता है और 40 क्वेश्चन आपके जो भी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उनसे रहता है। इसको आप बखूबी ध्यान रखेंगे, खासकर एनसीईआरटी बुक्स को आप देख पाएंगे जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सब के सब में एनसीईआरटी बुक जो कि मानक पुस्तक के रूप में मानी जाती साथियों, वो अवश्य होता है, जहाँ से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा वन की बात करें, यहाँ भी आपको हिंदी या संस्कृत आपका होगा या अंग्रेजी होगा, क्योंकि भाषा टू की बात करें हम लोग, यहाँ भी आपको संस्कृत अंग्रेजी जो भी हो आपने लिया होगा यहाँ पे होगा। अब बात आती है साथियों कि सर समय को अंदर में कैसे मैनेज करें, सर समय को अंदर में मैनेज कैसे करें। साथ ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो मेरा जो तरीका था, जैसे मैंने तरीका, देखिए सत्य बता रहा हूँ ये चीज़, मैंने कभी सीटेट को पढ़ा नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने क्या ट्रिक यूज किया था, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया, अब तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। मैंने 4 बार पास किया है सीटेट को साथियों। आइए हम बात करते हैं साथियों, कैसे हम समय को ध्यान में रखें, कैसे हम समय को ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने शुरुआत कर दी सीटीपी से। मेरा क्या रूल था, मैं अपना बता रहा हूँ, आपको जैसा बेस्ट लगे आप अपना करिएगा। जो मेरा रूल था मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बेहतर लगे तो करिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। मेरा था क्रम चलता था, मेरा क्या क्रम था, जैसे मान पहले सीडीपी हो गया, फिर मान लीजिए एबीएस हो गया, फिर मैथ हो गया, या पहले सीडीपी हो गया, फिर अपना सब्जेक्ट ले लिए, फिर अपना जो भाषा है उसको ले लिए। मेरा ये रूल था, जैसे पेपर दिया गया है वैसे हम बनाने का प्रयास भी करते थे, मेरा ऐसा रूल था। अच्छा, मुझ में एक चीज़ और क्या थी साथियों, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को फास्टली पढ़ा। क्वेश्चन को बड़ी फास्टली पढ़नी होती है। आपको ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में नहीं होता है ना, ये नहीं वाला क्वेश्चन जो है बहुत बचाव गलती करवाता है। ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको नहीं मिल जाएगा तुरंत उसको घेरा लगा लीजिए, अच्छा भैया आप नहीं हो, आपको तुरंत हम टिक करते हैं। बहुत बच्चा गलती करता है इसमें नहीं वाला में, है ना। मेरा नियम था कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, यदि मान लीजिए मुझे उस क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करना है, या फिर मैं देख रहा हूँ कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे प्रयोग करनी है, मैंने वो प्रयोग कर दिया। जो मुझे लगा कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है तो मैंने पॉजिटिव टिक कर दिया, और ऑप्शन को मैं उसी वक्त रंगना प्रारंभ कर दिया। कई बच्चा क्या करता है साथियों, क्वेश्चन पढ़ा, टिक भी लगा लिया कि मेरा क्वेश्चन सही है, लेकिन सोचता मैं बाद में बना लूंगा। बाद में बनाने चक्कर में मालूम पड़ता है समय मेरा चला गया, ना मैंने भाषा यहाँ से वहाँ कर दिया, 1 से 2, 2 से 1 कर दिया, ना ये सही हुआ ना वो सही हुआ, अन्यथा आप सीटेट में फेल कर बैठते हो। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको हमेशा एग्जाम में समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मेरा यही तरीका है, मेरा बात माने। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप बड़ा ऑप्शन देखिए अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, अन्यथा यदि आपको वो भी नहीं आ रहा है साथियों, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रखते हुए तुरंत आप टिक करिए, जो आपको बेहतर लगता है उसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप गोला तुरंत रंगिए, और गोला रंगना निश्चित रूप से आप ना भूलें, और एग्जाम में गोला रंगना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है उसी गोला रंगने पर आपको नंबर भी मिलता है। साथियों मेरा ऐसा मानना है, आप पूर्णतः जो है एक पैटर्न से गोला को भरते रहिए, इससे आपके एग्जाम में समय भी बचेगी और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आपको मैं अगले वीडियो में हर विषय का नेगेटिव और पॉजिटिव बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।